सिटीजन कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में आइन व कानून की हुक्मरानी के हवाले से एक इजलास राना आमिर खान की रहायशगाह लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद मौज़्ज़म, शाहिद बुखारी, प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर आसमा, प्रोफेसर मजहर, मोहम्मद अनस, डॉक्टर नासिर राना, सईद मुस्तहसन रिजवी व दीगर अफराद ने शिरकत की। सिटीजन कौंसिल पाकिस्तान के अजलास से मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा पाकिस्तान के सियासी व माशी और आइनी बहरान से पाकिस्तान को कैसे निकाला जा सकता है। इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्क में आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, तमाम सियासी पार्टियों को अपने इख्तलाफात बुलाकर मफाहमत की सियासत करना होगी और तमाम अदारों के सरबराहान को मिलजुल कर मुल्क की सलामती के लिए काम करना होगा। कुछ लाइन ड्रास करें कि यहाँ तक हम हमारा इख्तलाफ है, उसके बाद हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारा हाथ नहीं छोड़ोगे। इस कैफियत से और इस अंदाज से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये मसाइल हल होंगे और इसके लिए रास्ता कम्युनिकेशन से खुलेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो और सवाल करना पड़ेगा और सवाल की रिस्पेक्ट एस्टेब्लिश करनी होगी। तो एक वसीउल बुनियाद ब्रॉड बेस्ड जो मुफाहमत है इस वक्त, उसका होना चाहिए आगाज। आसान तरीन हल ये है उसका, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी किसी मुफाहमत से एक आम माफी का ऐलान हो जाए। मुजरिम बहुत हैं इस मुल्क में, कोई ये बात नहीं कर सकता कि हम जो है बड़े पाक हैं या दूध के धुले में, एक से एक बढ़कर सभी जब है तो फिर सभी को माफ कर दें, फिर सभी करते हैं, सबको कर दें। आम माफी हो जाए, कुछ लाइन ड्राज हो जाए। मसलन कि बहुत इख्तलाफ होगा, असेंबलियों में तो इख्तलाफ ही होता है, हस्ब इख्तलाफ जो हुई उसके बगैर तो चलती नहीं असेंबली। लेकिन एक बुनियादी इत्तेफाक मौजूद होना चाहिए। एक ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको एम्पावर्ड करना है, कम अज कम इंडिया जितना, कम अज कम इंडिया जितना, कि उसका इतबार खामे हो जाए। उसका जो अंदाज है वो हजम हो जाता है पूरी कौम को। थोड़ी बहुत अफरा तफरी हुई, दो चार इल्ज़ाम लगे, दो चार उज़रदारियाँ हुई, चले सैकड़ों में होती होंगी वहाँ पर। वो राजा भी है जी, सिकंदर भी है। सियासी जमातों को तो जो काम करना था कौम की तरबियत करनी थी, लेकिन वो लीडरों की अपनी तरबियत नहीं हुई थी। वो अनपढ़ भी थे इन मानों में कि वो एक्सपर्ट्स नहीं थे। यहाँ तो जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी का दौर है, ये ना इकोनॉमिक्स जानते थे ना लॉ जानते थे, और अनपढ़ की क़यादत आपको मैसर आई, जिन्होंने इस मुल्क में जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। कौम को जो है मतलब रहनुमाई देने की बजाय मज़ीद परेशान किया है, अवाम के मसाइल में इजाफा किया है। क्यों? खुद प्रधान बन बैठे आइन के भी। तो बहरहाल ये इतनी बड़ी खराबी है। अब बात जो है असल सलूशन वही है जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आर्मी के चीफ और ये पहले दोनों बैठें और चीफ जस्टिस समझा सकें आर्मी चीफ को कि आपके इंटरफेरेंस से किस तरह से मुल्क में हमेशा पहले 10-12 साल भी हर साल वज़ीर आज़म बदल रहे थे, यही बदलवा रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट बदलवा रहे थे गुलाम मोहम्मद वगैरह के ज़रिए, सिकंदर मिर्ज़ा के ज़रिए। वो 10-12 साल इसी तरह उस ज़माने में मजाक उड़ता रहा कि यहाँ तो हर साल वज़ीर आज़म बदले जाते। उसके बाद जो है आइनों को तोड़ दिया, 56 के 62 के, और आप देखें मुल्क 2 लाख हुआ।
रिजल्ट्स नहीं मानेंगे, जो इलेक्शन खुद फौज ने करवाया उसके नताइज नहीं मानेंगे तो उस वक्त भी वो पार्टी बन गई एक पॉलिटिशियन के साथ एस्टेब्लिशमेंट, तो इसलिए खराबी आई। नहीं सारी पार्टियों को एक सतह पे रखना चाहिए, आर्मी को भी और हमारे अदलिया कायल अगर कर ले एस्टेब्लिशमेंट को कि देखें हमारी बेहतरी स्टेबिलिटी तभी आएगी इस मुल्क में जब सब इदारे अपने अपने दायरा में रहें, जब सियासी जमातों के इदारे मतलब शरीक कार बन जाएं, उनकी लॉन्ड्री बन के काम करें तो खराबी